हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो नवोदय विद्यालय में मानसिक योग्यता जो एक पार्ट होता है, यानी कि जिसमें आपकी आकृतियों वाले सवाल पूछे जाते हैं, उनके आज हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे वो आपकी मानसिक योग्यता होती है, क्योंकि और आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन। आज के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, किस प्रकार का पहला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए आप, पहला क्वेश्चन इसमें आपको एक असंगत आकृति ढूंढनी है कि जो असंगत आकृति है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के है, के देखिए सब में के है, इसमें भी के, इसमें भी के, इसमें भी के है। पहले दूसरे सब में के है। आई देखिए, आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, चारों में आई भी है। टी इसमें है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। लेकिन देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको सी दिख रहा है, जबकि सी किसी में नहीं है। सी किसी में नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये करने होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से है। सेकंड क्वेश्चन इसमें भी आपको असंगत आकृति ढूंढनी, यानी कि इन चारों आकृतियों में एक अलग आकृति होगी, वो कौन सी होगी आपको बतानी है कि अलग आकृति कौन सी है इसमें। तो इसमें देखिए आप, यहाँ पे जो दे रखा है ये ट्रायंगल, यानी कि ये त्रिभुज बन रखा है, और यहाँ पे एक ये दे रखा है। तो यहाँ पे भी देखिए, और देख लीजिए ये बना है 90 कोण के आसपास इधर। और यहाँ पे देख लीजिए जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें यहाँ बना हुआ है, तो इसलिए ये वाला आपका राइट हो जाएगा। यानी कि इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। तो आप भी सॉल्व करते रहो, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आपका कौन कौन सा सही है। तो कमेंट भी करिए आप, ठीक है। आप जैसे मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, आप वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ से आगे बढ़िए और क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए आपकी, तब हम बताएंगे आपके कितने आंसर सही हुए, ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा देखिए आप इस प्रकार से है कि यहाँ पे भी आपको असंगत आकृति एक ढूंढनी है। असंगत आकृति देखिए आप, यहाँ पे असंगत आकृति कौन सी होगी इसमें से। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर दूसरा सर्कल है, फिर एक एरो बार है। और यहाँ देखिए ये, इसमें देखिए आप एक बारी बना हुआ है। इसका अर्थ है कि आपका इसमें होगा, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इन सब में से भिन्न आकृति है। इन सब जो तीनों में से ये भिन्न आकृति हो जाएगी, ये डी वाली, इसलिए डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। बढ़ते हैं चौथे की ओर। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी आपको असंगत आकृति ढूंढनी है। कौन सी आपकी असंगत आकृति होगी फोर्थ में। तो देखिए आप इधर, यहाँ पे आप देखिए कि सब जगह यहाँ पे देख किनारे पे है, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, किनारे पे एक टिक लगा हुआ है, यहाँ पे किनारे पे एक टिक और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीचों बीच एक टिक लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जीएनवी में पूछे जाएंगे, तो आपको प्रिपेयर करना है पूरा। आपकी प्रिपरेशन सही होनी चाहिए, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी प्रकार की नॉलेज आपको इस वीडियो के अंतर्गत और हमारे चैनल पर इसी प्रकार की नॉलेज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सिमिलर आपको ढूंढना है, ये आपका क्वेश्चन है और आपके आंसर फिगर इस प्रकार से दिए हुए हैं कि सेम टू सेम आपको ढूंढना है कि इसकी तरह सेम टू सेम कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम आपको कौन सा दिख रहा है इसमें, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो इसमें आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। इसमें भी आपको ऐसे करना है, सिमिलर आपको यहाँ पे ढूंढना है कि इसकी तरह सिमिलर एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा होगा। तो लगाइए दिमाग और बताइए कमेंट करके। तो इसमें देखिए आप, इसमें ए भी नहीं होगा, इसमें सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिए आप, इसमें भी आपको सिमिलर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको सिमिलर आकृति ढूंढनी कि कौन सी आपकी सिमिलर आकृति होगी। तो इसमें देखिए आप, ए भी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दो हमारे सर्कल बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पे सर्कल नहीं है, तो ए भी नहीं होगा हमारा, यहाँ पे सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, और सिंपली हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें भी सेम टू सेम ढूंढना है, तो इसमें भी ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें बी ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसमें आपका डी भी नहीं होगा, इसमें आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे 9th क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए आप, इसमें आपको क्या करना है, ये आपकी क्वेश्चन फिगर है यहाँ पे दे रखी, और इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे कौन सी फिगर जुड़ेगी ताकि ये चित्र पूरा हो जाएगा। तो देखिए आप, यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ेगा, इस प्रकार से एक जुड़ेगा, और इस प्रकार से ये जुड़ेगा, और इस प्रकार से जुड़ेगा। तो इस प्रकार की आकृति जहाँ होगी वही आपकी हो जाएगी। यहाँ पे जो ये ब्लैक हो जाएगा पूरा, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ मिल रही है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप कहाँ मिलेगी आपको, देखिए आप, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 10th नंबर का इसमें भी आपको करना है। यहाँ पे आपको इसके जगह कौन सा आपका आकृति आएगी इनमें से, ताकि ये फिगर है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए आप, 10th में कौन सा होगा, एक तो सीधी लाइन आपको होगी इसमें, एक तो आपकी इसमें सीधी लाइन हो गई ये वाली, और उसके बाद इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए 10th में कौन सा आपको मिल रहा है, 10th में कौन सा आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए आप, इसको भी इस प्रकार से ही फिलअप करना है आपको। तो देखिए इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, और ये 4 बिंदु इस प्रकार से हो जाएंगे, और एक यहाँ पे ये बन गया। तो देखिए इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको इस प्रकार की आकृति मिलेगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा करना है इस फिगर को। तो इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जो 12th में आपका इस प्रकार से होगा क्वेश्चन, इस प्रकार से एक बनेगी और इस प्रकार से एक बनेगी। तो ये आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 13 नंबर, इसमें देखिए आप कि इसमें पहले तो आपको सीरीज बाई ध्यान रखना, सीरीज कैसे चल रही है। जैसे कि यहाँ पे जड़ था इस प्रकार से, अब इसको घुमा दिया गया है इस प्रकार से, अब इसको घुमा दिया गया है, और इसको फिर इस प्रकार से घुमा दिया गया है। अब इसको किस प्रकार से घुमाएं, ताकि इनमें से आपको बताना है कि अब कौन सा आगे क्रम आएगा इसमें। तो इसमें क्रम देख लीजिए आप, इसमें क्रम जो आपका आएगा ये आएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि ये इस प्रकार से फिर घूम जाएगा और इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट है। अब एक क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसमें भी इस प्रकार से ये यहाँ पे दिखा रखा है आंसर फिगर है। देखिए तो इस प्रकार से ये घूम रहा है, इस प्रकार से ये घूम रहा है। देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे था, अगले में ये वाला यहाँ पे आ गया, या आ गया, इस प्रकार से बढ़ेगा। तो इसमें कौन सा होगा आपका, तो 14 में आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एरो जाएगा ऊपर और फिर ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए पहले आपका एक सर्कल था, फिर सर्कल के नीचे एक्स बना, फिर जो सर्कल है उसके नीचे एक्स, उसके बाद फिर 0 बना। तो फिर आपको इस प्रकार से मिलेगा अगला, फिर यहाँ पे एक्स ही मिलेगा। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 15 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स नीचे बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे है 16 में किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे देखिए आप, इसको उल्टा कर दिया और 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन,
आपका राइट हो जाएगा। इसमें बढ़ते हैं आगे की ओर। 17 नंबर में देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इस प्रकार से करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपको दिखा रखा है एक कि पहले इस प्रकार का था, फिर हमने इसको इस प्रकार का कर दिया। यानी कि यहाँ पे पहले एक ही में ये यहाँ पे लिखा हुआ है गुणा 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 गुणा, तो यहाँ पे 3 में उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब किस प्रकार से यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसमें आपका आंसर नंबर है, इसमें आपका सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे था। फिर ये यहाँ पे भी कर देंगे इसको इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे भी कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर देखिए आप 18 नंबर क्वेश्चन को। इसमें पहले इस प्रकार का था, फिर इसमें इसको कट लगा दिए गए हैं इस प्रकार के, तभी ये ऐसा बन गया। अब इसको कट लगाएंगे तो किस प्रकार का ये बनेगा। 18 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, तो ये बनेगा इस प्रकार का। देखिए आप, ये बनेगा इस ऐसा, इसको ऐसा बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे हम ऐसे, और फिर ऐसे बन जाएगा ये। तो हमारा हो जाएगा 18 नंबर का, हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 19 की ओर बढ़ते हैं। अब 19 नंबर को देखिए आपकी, यहाँ पे देखिए किस प्रकार के यहाँ पे बढ़ेगा। इसको उल्टा कर दिया गया है, अगले में इसको उल्टा कर दिया गया है, तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा 19 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 19 का आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 20 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है इस प्रकार का था, फिर इसको 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 अंदर डाल दिया गया है। अब ये है इस प्रकार का यहाँ पे दे रखा, तो इसको भी जो ये सर्कल है इसको इसके अंदर डाल देंगे। यानी कि 20 का कौन सा हो जाएगा, 20 का आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा सर जी। ठीक है, तो इस प्रकार होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिगर दी गई है। आंसर फिगर में आपको यहाँ पे कौन सा जोड़ें कि ये बराबर हो जाए, तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो। तो इस प्रकार क्या करती है आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इस प्रकार क्या करती है आपको कहाँ देखने की मिल रही है, तो इस प्रकार क्या करती है आपको मिल रही है बी ऑप्शन में देखने को। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है कि देखिए यहाँ पे अब किस प्रकार का हमें जोड़ना है, इसको जोड़ के आप देखना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार की फिगर आपको मिलेगी, इस प्रकार की फिगर। तो इस प्रकार की फिगर ऑप्शन सी में आपको मिल रही है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे आप क्या जोड़ोगे जो ये पूरा हो जाएगा। तो देखिए आप इस प्रकार से जुड़ेगा, ये इस प्रकार से आपको एक आकृति प्राप्त होगी। तो 23 में आपको हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन अगर इसको अगर हम यहाँ जोड़ें तो ये फिगर हमारी पूरी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे 24 की ओर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा जुड़ेगा ताकि ये पूरा हो जाए। तो इस प्रकार से देखिए आप कुछ इस प्रकार की आकृति आपको प्राप्त होगी। इसको सर्कल बनाना है आपको, और इस प्रकार से आपको बनाना होगा। तो इस प्रकार की आकृति आपको कौन से में दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार की आकृति 24 जो आपको दिखाई दे रही है वो बी में दिखाई दे रही है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 25 की ओर कि अब आए हैं हमारे शीशे वाले क्वेश्चन, यानी कि मिरर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। और इनमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। मिरर वाले में और जो कागज़ वाले होते हैं उनमें बहुत ही बच्चों को डाउट रहता है। तो किस प्रकार से करना है इनको, देखिए आप जो मिरर वाले क्वेश्चन है इसको देखिए आपको यहाँ पे मिरर रखना है, यानी कि आपको इसको पलट देना है सीधा। तो अगर आप इसको पलटोगे तो इधर जो गुणे के चिन्ह है वो इधर चले जाएगा, यानी कि 25 में आपका जो इधर जाएगा, यानी कि गुणा इधर पहुँच गया आपका, और फिर ये प्लस इधर पहुँच जाएगा और उधर रहेगा। तो यानी कि आपका सी ऑप्शन इनमें करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए आपको सीधे उलट देना है इसको। तो यहाँ पे पहुँच जाएगा 26 में, जो आपका पहुँच जाएगा ये किधर पहुँच जाएगा, ये देखिए जो ये वाला है ये ऐसा हो जाएगा और ये वाला ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन को देखिए आप ध्यान से किस प्रकार से यहाँ पे बदला जा रहा है। 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे इस प्रकार के आपको दे रखा है। अगर यहाँ पे देखिए तो एक्स जो आपका सबसे इधर चले जाएगा और फिर ये भी चले जाएगा और सी आपका ऐसा हो जाएगा उल्टा, यानी कि आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है,
अब बढ़ते हैं 28 की ओर। 28 क्या कह रहा है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो किस प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट हो जाएगा आपको। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आप 29 की ओर। अब आ गए हमारे कागज़ वाले क्वेश्चन। कागज़ वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। बच्चे इनसे काफ़ी डरते हैं, पहले आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है इसको। देखिए कागज़ था हमारे पास इस प्रकार का, फिर उसको यहाँ से फोल्ड कर दिया गया है, इसको चौकोर बना दिया गया है और इस पर 2 छेद भी कर दिए गए हैं। तो इसको अगर खोलेंगे 29 को आप खोलेंगे, आप में किसी ने बता भी दिया होगा कि किस प्रकार का होगा, तो 28 का आपने जी आपने बिल्कुल ही सही बताया, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 30 की ओर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इस प्रकार का है। पहले ये एक इस प्रकार का कागज़ था, इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया है, लास्ट में इसको ऐसा बना दिया गया और यहाँ पे आपको एक स्क्वायर भी बना दिया गया है और एक आपका सर्कल बना दिया गया है और एक आपका ट्रायंगल बना दिया गया है। तो क्या होगा इसमें, सी ऑप्शन आपका। अगर आप इसको खोलोगे तो सी ऑप्शन बनेगा आपका इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर 21 की ओर। इसमें भी आपको इस प्रकार का करना है, एक इस प्रकार का कागज़ है उसको इस प्रकार से फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसको काट देना है। तो इसको किस प्रकार से बनेगा आपका, तो अगर इसको खोलेंगे तो ये बनेगा आपका एक की तरह, आपका इस प्रकार की आपको आकृति प्राप्त होगी। आप चाहो तो कागज़ को काट सकते हो। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें भी कुछ इस प्रकार से आपको करना है, तो मैं इसको जल्दी बताऊंगा कि इसमें आपका जो बन जाएगा आपका इसमें डी ऑप्शन 22 में आपका हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा। आप इसको प्रैक्टिकल करना अपने घर पे, जो भी इस प्रकार के दिखा रहे हैं आपको कागज़ काटने हैं और तब बनाने हैं। देखिए अब बढ़ेंगे इसकी ओर। यहाँ पे आपको दे रखा है कि अगर इस प्रकार को हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार के कहाँ कहाँ ये जो किस ऑप्शन में ये सारे इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं, तो किस ऑप्शन में आपको ये जुड़े दिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए आप 33 में देखिए आप यहाँ पे देखिए जो इस प्रकार का है यहाँ पे आपको दिख रहा है त्रिभुज, और ये बीच वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसका दिख रहा है आपको यहाँ पे, यानी कि आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर 34 की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रकार के जहाँ पर दिया गया है कहाँ आपको ये मिल रहे हैं सब कुछ। तो देखिए आप, तो ये त्रिभुज जो हमको मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है यहाँ पे, और ये हमको मिल रहा है यहाँ पे, और ये ऊपर वाला इसके हमें मिल रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए आप, ये आपको मिल रहा है, ये आपको यहाँ पे मिल सकता है किधर 35 में। आप देखिए आप, ये आपको इधर मिल सकता है, ये वाला आपको इधर मिल सकता है, और दो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 36 की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे किस प्रकार का यहाँ पे आकृति बन रही है। 36 में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें आपकी जो बनेगी ये आपको मिलेगी बी वाली, आपको इसमें मिल जाएगी सिंपल जो यहाँ पे 3 जो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 ये और एक बीच वाला ये हो गया, यानी कि आपका सिंपल इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 की ओर बढ़ते हैं अब। यहाँ पे देखिए ये है आपका ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो देखिए आप, इसको आपको ढूंढना है कि इन आकृति में ये कहाँ छिपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर आपको यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे 37 में आप बी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपको यहाँ मिल रहा है। तो यानी कि आपका बी ऑप्शन में ही छुपा हुआ है ये आपकी आकृति, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 का। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए आपका दिया गया है इस प्रकार से, ये वाला आपका कहाँ मिलेगा, तो बताओ आप कि कहाँ मिलेगा, कमेंट करके जल्दी बताओ। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में आपको ध्यान से देखना है। सी ऑप्शन में आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस प्रकार से, इस प्रकार को अगर आप यहाँ पे नज़र डालोगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब 39 की तरफ हम बढ़ते हैं
अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार का आपको कहाँ मिल रहा है, 39 में देखिए आप किस प्रकार का आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप अगर डी ऑप्शन में अगर ध्यान देते हुए तो यहाँ पे देखिए ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अब बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर आप बढ़ते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे इस प्रकार का आपको कहाँ मिल रहा है, इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ देखने को मिल रही है। तो देखिए आप ध्यान से अब देखिए कहाँ मिल रही है आपको। तो यहाँ पे अगर आप बी ऑप्शन में अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे देखिए आप ये यहाँ पे इस प्रकार का आपको मिलेगा देखने को। यहाँ पे देखिए आप इस प्रकार की आकृति आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो हमारे आज 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब जो और क्वेश्चन है, यानी कि ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 के लिए यानी कि अब बचे हैं आपके अब आपके 60 क्वेश्चन बचे हैं। तो अब आपको जो 60 क्वेश्चन है अगले पार्ट में मिलेंगे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबाइए, और फिर इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलेगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 भी कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लिए अगले पार्ट के लिए, तभी आपको अगला पार्ट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।